जैसी आपकी गहन प्रबल इच्छा होती है वैसे ही आप हो जाते हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसे ही आपके संकल्प हो जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल बुक बाजार एनालिसिस। आधुनिक आध्यात्मिक मनीषी दीपक चोपड़ा ने इस छोटी सी पुस्तक में एक व्यापक और गंभीर विषय को सहेज कर रखा है। उसे गागर में सागर ही कहा जा सकता है। सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत। 7 समंदर जितने व्यापक हैं और 7वें आसमान जितने ऊंचे हैं। इन 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों में उन्होंने वे सारे आयाम समेटकर प्रस्तुत किए हैं जो एक उत्तम जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस पुस्तक का नाम सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत रखा गया, लेकिन इसे जीवन में 7 आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वे चीज़ हैं जिनका प्रयोग प्रकृति इस भौतिक जगत की हर चीज़ को रचने के लिए किया करती है। हर उस चीज़ को जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और चखते हैं, स्पर्श करते हैं, वे सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत उसका सार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञान जब आपकी चेतना में समाविष्ट हो जाएगा, तब यह आपको बिन प्रयास सहज रूप से अपार धन संपदा अर्जित करने की शक्ति प्रदान करेगा। सफलता के कई आयाम हो सकते हैं। भौतिक सफलता तो केवल एक घटक है। इसमें भी एक बड़ी बात यह है, सफलता एक सतत यात्रा है, एक लंबी यात्रा है जो बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। वास्तव में मानव के रूप वेश में हम ईश्वर तत्व ही हैं और वे देवी देवता रूप में हमारे भीतर विद्यमान हैं, जो कि पूरी तरह प्रकट होना चाहते हैं। इसलिए सफलता है इस दिव्यता का, इस अलौकिक का अनुभव करना, हमारे भीतर ईश्वर तत्व का खुलना और खिलना ही होती है। 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों को परिभाषित करने से पहले आइए हम सिद्धांत की अवधारणा को समझ लें। सिद्धांत वह प्रक्रिया है जिससे अप्रकट प्रकट में कोई भेद नहीं रह जाता, जिससे अवलोकनकर्ता और अवलोकित में कोई भेद नहीं रह जाता। यह भौतिक जगत कुछ नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा खुद को खुद के अंदर आत्मा, मन और भौतिक शरीर के रूप में अनुभव करने के लिए अल्प रूप धारण ही होता है। इस पुस्तक में उन्होंने अनेक आयाम बताए हैं। उसमें से पहला आयाम है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। संपूर्ण सृष्टि का स्रोत विशुद्ध चेतना है, यानी वह विशुद्ध ऊर्जा जो कि अप्रकट से प्रकट रूप में, व्यक्त से अव्यक्त के रूप में अभिव्यक्त होना चाहती है। न अस्तित्व था और न अनावस्थित था। यह संपूर्ण जगत केवल अदृश्य ऊर्जा था। अपनी इस किताब में दीपक चोपड़ा द्वारा सफलता का पहला आध्यात्मिक सिद्धांत है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि हमें अपने मूलभूत रूप में विशुद्ध चेतना ही है। यह विशुद्ध चेतना ही विशुद्ध ऊर्जा है। यही ऊर्जा समस्त संभावनाओं का और अनंत सृजन का साम्राज्य है। चेतना के अन्य गुण हैं ज्ञान, असीम शांति, सटीक संतुलन, अजेयता, सरलता, निश्चलता और आनंद। यही है हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति। जब आप अपने मूल स्वभाव का, मूल प्रकृति का दर्शन कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि वास्तव में आप कौन हैं, तो जानने में ही अपने किसी भी सपन को पूरा करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि आप वही सनातन संभावना हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप की शक्ति को जान जाते हैं, तब वह नहीं रहता, तब कुछ नियंत्रित करने की बाध्यता भी नहीं रहती, न स्वीकृति न अनुमोदन की जद्दोजहद रहती। लेकिन आपका सच्चा स्वरूप यानी आपकी चेतना, आपकी आत्मा इन चीज़ों से सर्वदा मुक्त रहा करती है। किसी आलोचना का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी चुनौती से डरती नहीं है।
विषय प्रमाण पर आधारित शक्ति हमेशा मिथ्या शक्ति होती है। आगे लेखक कहते हैं, इसके विपरीत आत्मशक्ति स्थायी होती है क्योंकि यह आत्मज्ञान पर आधारित रहती है। आत्मशक्ति की कुछ विशेषताएं हैं। यह लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है और जो आप चीज़ पाना चाहते हैं उन चीज़ों और परिस्थितियों को भी आपकी इच्छा अनुसार आपकी ओर आकर्षित करती है। यह ईश्वर तत्व का सहयोग होता है। यह वह सहयोग होता है जो विनीत भाव से रहने से प्राप्त होता है। तब आपकी शक्ति ऐसी हो जाती है कि आपको लोगों के साथ संबंध में रहना अच्छा लगता है और लोगों को आपके साथ संबंध में रहना अच्छा लगता है। आपकी यह शक्ति उस संबंध की शक्ति होती है जो कि सच्चे प्रेम में जाती है। लेखक द्वारा विशुद्ध ऊर्जा के विभिन्न और आयामों को भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें 3 आयाम प्रमुख हैं। उस साम्राज्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो तरीके बताए हैं उसमें है मौन, ध्यान और किसी के बारे में कोई राय न बनाने की साधना प्रतिदिन करना, प्रकृति की गोद में समय व्यतीत करना और उस साम्राज्य में निहित गुणों तक आपको पहुंचा सकता है। मौन साधना करने का अर्थ है केवल खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध होना। मौन अनुभव करने का अर्थ है वाचाल रहने वाली गतिविधियों को मन से और मुंह से दोनों तरह से मौन कर देना। अगर आप खुद को कभी भी मौन या नीरवता या खामोशी का अनुभव नहीं करने देते, इससे आपकी भीतरी संवाद में अशांति और उग्रता उत्पन्न होती है। निरंतर थोड़े रूप से मौन, नीरवता व खामोशी अनुभव करने के लिए हमें इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। हर दिन थोड़ा मौन, नीरवता और खामोशी अवश्य व्यतीत करेंगे। 2 दिन बुरी तरह बौखलाए हुए थे क्योंकि मौन थे। बेचैनी, उतावलापन और व्याकुलता का मिला जुला भाव ऐसे लोगों पर अचानक हावी हो जाता है, लेकिन जब वे मौन, नीरवता और खामोशी में बने रहते हैं तब उनके भीतर चलने वाला संवाद का कोलाहल शांत होने लगता है। और यही दूसरी विधा है, प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान में लगाना। अच्छा तो यह रहेगा कि आप प्रतिदिन सुबह को और शाम को कम से कम 30-30 मिनट ध्यान लगाएं। ध्यान के माध्यम से आप नितांत शांति और पूर्ण सज्जता का अनुभव करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपने किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंका और उनके कारण उसमें उठने वाली गोल गोल लहरों को आप निहार रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि जब वे लहरें शांत हो जाती हैं तभी शायद आप दूसरा कंकड़ फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही तब होता है जब आप विशुद्ध मौन, नीरवता व खामोशी के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहाँ अपना इरादा प्रकट करते हैं। उस मौन, शांत व खामोशी में छोटा सा इरादा भी समूचे जगत की चेतना के तल पर छोटी छोटी लहरें उठा देता है। गुंजाइश का या रिक्त स्थान का या चिताकाश का होना ही आपका विशुद्ध ऊर्जा के साथ संपर्क व संबंध आना संभव बना सकता है। विशुद्ध सजगता की विचारों के बीच में खामोश खालीपन की, आंतरिक मौन, नीरवता व खामोशी की यह वह अवस्था होती है जो आपको सच्ची शक्ति से जोड़ती है। मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय ना बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप अभ्यास का, साधना का चौथा घटक इसमें जोड़ सकते हैं। वह है प्रकृति के साथ निरंतर सीधा संबंध। आपको अपने जीवन में अंतरतम सार तत्व के संपर्क में रहना सीखना चाहिए। यह सच्चा सार तत्व अहम की पहुंच से दूर रहता है। यह बहरहित और स्वतंत्र रहता है, आलोचनाओं से अछूता और विकृत रहता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं। ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक व कवि फ्रेंच काफ्का ने कहा है, आपको अपना कमरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेज पर बैठे रहें और सुनें। आपको सुनने की भी आवश्यकता नहीं, बस प्रतीक्षा करें।
आपको प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल शांत, निश्चल और अकेला होना सीखें। तब यह संसार मुक्त भाव से स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और अपने रहस्य खोलेगा। उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं होगा। वह परमानंद में आपके चरणों में लौट जाएगा। प्रकृति के मन में आप जितना अधिक तारतम्य में होते जाएंगे, उतने ही अधिक आप इसकी अनंत, अबाध और असीम रचनात्मक में प्रवेश करते जाएंगे। जब आप विपरीतताओं के इस सुंदर सह अस्तित्व को शांत भाव से स्वीकार करते हैं, तब आप ऊर्जा के संसार के साथ, इस भौतिक जगत के अभौतिक पदार्थ के साथ खुद को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। लेखक द्वारा इस अध्याय में हमारी गतिविधियों जो हमें अशांति, अनीरवता और वाचाल बनाती हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया गया है। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं किस प्रकार हमें विचलित कर देती हैं, वो बताया गया है। कुछ थोड़े संकल्पों द्वारा हम अपनी शुद्ध ऊर्जा और विशुद्ध ऊर्जा में भेद कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन कुछ समय मौन, शांत व खामोश रहकर केवल एकाग्र होकर विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में संपर्क में रहूँगा। मैं प्रतिदिन 2 बार यानी सुबह और शाम को लगभग 30-30 मिनट ध्यान करूँगा। मैं किसी के बारे में कोई राय ना बनाने की आदत का अभ्यास करूँगा। मैं अपना दिन इस वचन के साथ शुरू करूँगा, जो कुछ भी हो, किसी के भी बारे में कोई राय नहीं बनाऊँगा। मैं सारे दिन खुद को याद दिलाता रहूँगा कि कोई राय नहीं बनानी है। स्फूर्त परिवर्तन के माध्यम से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है। आदान प्रदान, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाह के 2 पहलू हैं, और जब हम पाना चाहते हैं, उसे दूसरों को अर्पण करने को तत्पर रहने से ही हम उसे पा सकते हैं। सफलता का दूसरा आध्यात्मिक सिद्धांत अर्पण सिद्धांत यानी दूसरों को देने का सिद्धांत। इसे देने व पाने का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह जगत आदान प्रदान पर ही चल रहा है। यहाँ कुछ स्थिर नहीं रहता, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं रहता। आपकी देह गतिशील है और जगत की देह के साथ निरंतर आदान प्रदान करती रहती है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। जीवन का प्रवाह कुछ और नहीं बल्कि जीवन को रचने वाले तत्वों और बलों का परस्पर तालमेल व सामंजस्य में रहना ही है। आपका मन और यह जगत लगातार ही सक्रिय आदान प्रदान में रहते हैं। इसलिए आदान प्रदान की ऊर्जा के चक्र को रोक देना रक्त प्रवाह के चक्र को रोक देना जैसा होता है। समृद्धि का अर्थ है विकसित होना, भरपूर बढ़ना, और प्रचुरता का अर्थ है अधिकत्य और बाहुल्य होना। समृद्धि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द एफ्लुएंस का अर्थ है प्रवाह का होना। इसलिए अगर हमारी नियत पैसे को पकड़ने की रहती है तो उसे तिजोरी में बंद करने की रहती है, तो हम उसे प्रवाह को, उसके चक्र को रोक देंगे, क्योंकि यही वह जीवनी शक्ति है। इसलिए तब आप उसे अपने जीवन में वापस आने से भी रोक देंगे। उस शक्ति को हम तक वापस आने के लिए हमें उस शक्ति को प्रवाह में रखना होगा, उसका चक्र चलने देना होगा। एक दिन की भांति धन को भी प्रवाह में रखना चाहिए, अन्यथा वह अवरुद्ध हो जाएगा। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे, क्योंकि तब आप जगत की समृद्धि का, प्रचुरता का चक्र अपने जीवन में चला रहे होंगे। वास्तव में जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह तभी बढ़ता है जब वह दे दिया जाए, और जो देने पर भी नहीं बढ़े वह ना तो देने योग्य है और ना ही लेने योग्य होता है। अगर देने पर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खो दिया, तब वह सचमुच देना नहीं होता, और इसलिए वह बढ़कर वापस भी नहीं आता। जब आप अनिच्छा से या दुखी मन से देते हैं, उस दान में कोई बल नहीं, कोई ऊर्जा नहीं होती। लेखक द्वारा आगे
कहा गया है, अर्पण के सिद्धांत पर चलना वास्तव में बड़ा ही सरल है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को प्रेम दीजिए। अगर आप मान सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को मान सम्मान दीजिए। अगर आप भौतिक संपन्नता और विपुलता चाहते हैं तो दूसरों की भौतिक विफलता को दूर करने में उनकी मदद कीजिए। यह सिद्धांत व्यक्तियों, संस्थाओं, समाजों, समुदायों और देश पर समान रूप से लागू होता है। देने का विचार करना, दूसरों की मंगल कामना करना या उनके लिए केवल दुआ करना भी उनको प्रभावित करने की शक्ति है। बचपन में जो बातें लेखक को सिखाई गईं और जो मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई, उनमें से एक थी कि जब किसी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ उन्हें देकर आओ। कोई कह सकता है जब मेरे पास ही कुछ नहीं तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। आप एक फूल लेकर जा सकते हैं। एक फूल आपको एक कार्ड या कागज़ का पर्चा लेके जा सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं, यह निश्चित कर लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ देकर आएंगे, कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। जब तक आप देते रहेंगे तब तक आप पाते रहेंगे। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आपका विश्वास इस चमत्कारी सिद्धांत पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रकृति हमारी हर आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने से हमारी सहायता करती है। हमें कोई अभाव नहीं है, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति ही विशुद्ध ऊर्जा और अनंत संभावना वाली है। अर्पण के सिद्धांत के आचरण पर चर्चा करते हुए लेखक ने कहा, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जिस किसी से भी मिलूँ, उसको कोई न कोई उपहार अवश्य दूंगा। वह उपहार एक प्रशंसा भी हो सकती है, एक फूल भी हो सकता है। आज जीवन में जो जो उपहार मुझे देगा मैं उसे आभार सहित स्वीकार करूँगा। जीवन में सबसे मूल्यवान उपहारों को देते हुए और प्राप्त करते हुए मैं समृद्धि के चक्र को चलाते रहने के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा। जैसे किसी का ख्याल रखने का उपहार, स्नेह देने का उपहार, प्रशंसा करने का उपहार। तीसरे अध्याय में लेखक द्वारा कर्म के सिद्धांत को फलीभूत किया गया है। प्रत्येक कर्म करने से ऊर्जा का एक ऐसा बल पैदा होता है जो कि उसे रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। कर्म करना मानव स्वतंत्रता की ऐसी अभिव्यक्ति है जो चिरकाल तक चली आ रही है। सफलता का तीसरा आध्यात्मिक सिद्धांत कर्म का सिद्धांत। कर्म में दोनों बातें शामिल रहती हैं। पहला करना भी और करने का फल भुगतना भी, कार्य भी और परिणाम भी साथ साथ, क्योंकि हमारा कोई भी कर्म हमारी ऊर्जा का एक ऐसा बल उत्पन्न करता है जो कि उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जो कुछ आपके साथ इस पल में हो रहा है वह आपको चाहे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन है तो वह आपके उस चयन का परिणाम जो कि कभी अतीत में आपके द्वारा किया गया है। लगभग हम सभी लोग अपने आदिम स्वभाव के परिणाम स्वरूप अपने परिवेश में बारंबार एक जैसी प्रतिक्रियाएं किया करते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं लोगों और परिस्थितियों द्वारा भड़काई गई हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारी प्रतिक्रियाएं भी तो ये चयन करती हैं जो जीवन भर पल पल प्रतिपल हम ही किया करते हैं। किसी प्रतिक्रिया का चयन करते समय अगर आप एक पल के लिए रुक जाएं तो 2 कदम पीछे जाकर अपने उन चयन चुनावों को एक बार फिर से देख लें। जब भी आप कोई कर्म करना चुनते हैं, कोई भी कर्म, तब तक खुद से 2 बातें पूछ सकते हैं। पहली बात, जो कर्म करना मैं चुन रहा हूँ उसके परिणाम क्या होंगे। अपने मन में आप तुरंत जान जाएंगे कि वे क्या होंगे। दूसरी बात, जो कर्म करना मैं चुन रहा हूँ क्या वह मुझे और मेरे समाज को सुख देगा। अगर इसका उत्तर हाँ में आता है तो आपके चयन के साथ आप आगे बढ़िए।
बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हृदय केवल कोमल और भावुक होता है, किंतु वह ऐसा है नहीं। हृदय तो अंतर्ज्ञान से भरपूर, समग्र, प्रासंगिक और सत असत विवेक वाला होता है। उसका लक्ष्य कभी हार जीत नहीं होता। वह ब्रह्मांडीय कंप्यूटर के साथ अपने तार जोड़े रखता है। जब आप चाहें तब कर्म के सिद्धांत को धन व समृद्धि पैदा करने के लिए, तमाम अच्छी चीज़ों को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात के प्रति सजग सतर्क रहना होगा कि आपका भविष्य आपके जीवन में पल प्रतिपल किए जाने वाले आपके चयन से ही बनता है। काम जो आप कर सकते हैं वह है अपने कर्मफल को एक अधिक अनुकूल अनुभव में परिणत करना। उदाहरण के लिए, कोई खेल खेलते समय अगर आपकी टांग टूट जाए तो दुखी होने के बजाय आप स्वयं से पूछ सकते हैं, जो हुआ उसमें मैंने क्या सीख सकता हूँ? इसके जरिए प्रकृति मुझे क्या संदेश देना चाहती है? शायद वह आपको यह बताना चाह रही है कि भविष्य में आपको अधिक सावधान रहने और संभल कर खेलने की आवश्यकता है। और अगर आप कार्य कर्तव्य अपने ज्ञान से दूसरों को शिक्षा देना है तो पूछते हुए कि जो हुआ उसमें मैं क्या सीख सकता हूँ। कर्म फल से निपटने का तीसरा तरीका है कर्म फल से पार जाना। कर्म फल से पार जाने का अर्थ है उससे स्वतंत्र हो जाना। कर्म फल से पार जाने का तरीका है अंतरात्मा का, अपने सच्चे स्वरूप का, चेतना का अनुभव करते रहना। जो कुछ भी आप करते हैं वह सब कर्म की श्रृंखला बनता चला जाता है, एक कड़ी बन जाता है। कॉफ़ी पीना एक स्मृति पैदा करता है। स्मृति में इच्छा पैदा करने की क्षमता व संभावना होती है और फिर वह इच्छा उसी कार्य को पूरा करने के लिए उकसाती है। कर्म, स्मृति और इच्छा आपकी आत्मा का ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ही है। आपकी आत्मा वास्तव में चेतना का वह पुलिंदा है जिसमें कर्म, स्मृति व इच्छा के बीज रहा करते हैं। कर्म के सिद्धांत, कर्म फल के सिद्धांत पर आचरण करना। लेखक द्वारा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। मैं आज जो जो चयन करूँगा उन पर अपनी नज़र रखूँगा और इस नज़र रखने के द्वारा ही मैं अपने कर्म फल के चयन के प्रति सजग रहूँगा। मैं यह ध्यान रखूँगा कि भविष्य में किसी भी पल की तैयारी करने के लिए वर्तमान पल की पूरी तरह सजग रहना आवश्यक है। फिर मैं अपने दिल से मार्गदर्शन के लिए कहूँगा और उसकी सहजता और असहजता के संकेत व संदेश द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा। चौथे अध्याय में लेखक द्वारा न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत कहा गया है। प्रकृति प्रज्ञा बिना प्रयास, बिना उद्देश्य में निश्चिंतता से, संतुलन, सामंजस्य से वह भरी हुई है और अपना कार्य कर रही है। सफलता का चौथा आध्यात्मिक सिद्धांत, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकृति की प्रज्ञा न्यूनतम प्रयास के साथ निश्चितता के साथ कार्य किया करती है। यह सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास करने का और कोई प्रतिरोध न करने का सिद्धांत, और इसलिए यह सिद्धांत सामंजस्य व प्रेम का सिद्धांत है। अगर आप प्रकृति को अपना कार्य करते देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ प्रयास न्यूनतम किया जा रहा है, लगभग ना के बराबर। उसके लिए घास ने कोई प्रयास नहीं किया, वह तो बस उग जाती हैं। तैरने के लिए मछलियों ने कोई प्रयास नहीं किया, वह तो बस तैरने लगती हैं। खिलने के लिए फूल कोई प्रयास नहीं करते, वे तो बस खिल जाते हैं। उड़ने के लिए पक्षी कोई प्रयास नहीं करते, वे तो बस उड़ जाते हैं। यह करना उनका सहज स्वाभाविक जन्मजात गुण हुआ करता है। भारत के प्राचीन वैदिक काल में इस सिद्धांत को बिना प्रयास वाला सिद्धांत या अल्प प्रयास से अधिक उपलब्धि वाला सिद्धांत कहा गया है। प्रयास तब न्यूनतम ही होता है जब आपके कार्य प्रेम द्वारा प्रेरित होते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति प्रकृति को अपने साथ जोड़े रखती है।
जब आप दूसरों पर अधिकार जमाने का, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही गंवा रहे होते हैं। उसे आप अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयुक्त भी कर सकते हैं, अकूत धन की आपूर्ति के लिए भी। यह वह सिद्धांत है। आपके कार्य जब प्रेम से प्रेरित हुआ करते हैं तो उन्हें आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि जब आपके कार्य प्रेम से प्रेरित हुआ करते हैं तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेखक आगे कहते हैं, ऊर्जा जब बंधन मुक्त कर दी जाती है तभी अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए पुनः दिशा पा सकती है। आर्ट ऑफ ड्रीमिंग में कार्लोस कास्टलेडान ने डॉन जुआन कहता है, हमारी अधिकांश ऊर्जा अपने मैं के महत्व को संभालने और उसे बनाए रखने में ही व्यर्थ चली जाती है। अगर हम मैं के महत्व को थोड़ा छोड़ सकें तो दो असाधारण बातें हमारे साथ होंगी। पहली कि अपनी झूठी शान को बचाए रखने की कोशिश में लगी हमारी अपनी ऊर्जा हम वहाँ से मुक्त कर सकेंगे, और दूसरी यह भी उस ऊर्जा को हम फिर सृष्टि के वास्तविक वैभव और ऐश्वर्य के दर्शन करने के लिए मोड़ सकते हैं। न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत के 3 घटक होते हैं। कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक उपलब्धि वाले इस सिद्धांत को कारगर करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, स्वीकारना। दूसरा, आज की परिस्थितियों का मूल्यांकन करना। मैं यह स्वीकार करके चलूँगा कि प्रत्येक पल वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से या किसी स्थिति में खिन्न हो उठते हैं, कुंठित हो उठते हैं, तब आप उस व्यक्ति विशेष या उस स्थिति विशेष के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में अपनी भावना को प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। अपने दृष्टिकोण का, अपनी बात का बचाव करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आप वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, उसे अंगीकार कर लेंगे और उसके साथ हिल मिल जाएंगे, तब हर आत्मा में आप परमानंद की प्रभा, आभा और प्रफुल्लता को अनुभव करेंगे। और जब आप हर प्राणी में मौजूद उस उल्लास व आनंद को अनुभव करने लगेंगे, तब आप उसके साथ अभिन्न हो जाएंगे। न्यूनतम परिवार के सिद्धांत पर आचरण करना। मैं स्वीकार करने का अभ्यास करूँगा। आज मैं लोगों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को व घटनाओं को यथावत स्वीकार करूँगा। मैं ये याद रखूँगा कि प्रत्येक पल ठीक वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए था, क्योंकि संपूर्ण जगत वैसा ही है जैसा इसे होना था। प्रत्येक पल के विरुद्ध संघर्ष करके मैं संपूर्ण जगत के विरुद्ध संघर्ष करने की गलती नहीं करूँगा। मेरी स्वीकृति संपूर्णता होगी। मैं चीज़ों को ठीक वैसे ही स्वीकार करूँगा जैसे कि वे प्रत्यक्ष पल में होंगी, ना कि वैसी जैसे कि मैं होना चाहिए था। आज मेरी सजगता यह रहेगी कि मैं अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए मैं किसी से भिड़ ना जाऊं। अपने दृष्टिकोण का बचाव करने की अपनी तलब में मैं किनारा किए रहूँगा। अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने की, यह लोगों को उससे सहमत कराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करूँगा। केवल अपनी ही दृष्टिकोण पर एक अड़ियल टट्टू की तरह अड़ा न रहकर मैं सभी दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहूँगा। 5वें अध्याय में लेखक ने संकल्प और इच्छा की शक्ति को महत्व दिया है। प्रत्येक संकल्प और इच्छा में निहित रहती है उसके पूरे होने की प्रक्रिया। विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में संकल्प और इच्छा में असीम संयोजन शक्ति होती है। सफलता का 5वां आध्यात्मिक सिद्धांत संकल्प और इच्छा का सिद्धांत।
यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि ऊर्जा और प्रज्ञा संपूर्ण प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वास्तव में क्वांटम क्षेत्र के स्तर पर ऊर्जा और संज्ञान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। कोई भी फूल, इंद्रधनुष, पेड़, घास की पत्ती या मानव शरीर जब अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है तब वह ऊर्जा व संज्ञान बन जाता है। वास्तव में यह समूचा ब्रह्मांड अपने मूल स्वरूप में गतिमान ऊर्जा व संज्ञान ही होता है। आपके व किसी पेड़ के बीच अंतर केवल आप दोनों के शरीरों के संज्ञान व ऊर्जा के अंतर्निहित तत्वों का ही होता है। प्रकृति की व्यवस्था में आप और मैं एक विशिष्ट प्रजाति हैं। हम सभी में एक ऐसा स्नायु तंत्र है जो कि उस विकेंद्रित पूंजी की ऊर्जा के व संज्ञान के प्रति सजग रहने की क्षमता रखता है, जो कि इस भौतिक शरीर को चलाया करता है। अपनी इस क्षमता को विषयनिष्ठ रूप से हम अपने विचारों, अनुभूतियों, भावनाओं, इच्छाओं, स्मृतियों और सहज प्रवृत्तियों, आवेगों और विश्वासों के रूप में अनुभव किया करते हैं। आपकी काया ब्रह्मांड की काया से अलग नहीं है, क्योंकि क्वांटम तंत्र के स्तरों पर कहीं कोई स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। इस विराट क्वांटम विस्तार में आप एक अलग आभास देती हुई एक छोटी सी तरंग, एक लहर, एक कंपन, एक चक्री और एक भंवरी, एक छोटा सा बगुला मात्र ही हैं। एक विराट क्वांटम विस्तार, यह ब्रह्मांड आपकी एक विस्तारित की एक काया है। मानव स्नायु तंत्र न केवल आपकी क्वांटम फील्ड की संज्ञान व ऊर्जा के प्रति सजग होने में सक्षम है, बल्कि मानव चेतना अपने अनोखे स्नायु तंत्र के कारण अत्यंत नमनीय भी है। चेतना में बदलाव चैतन्यता में निहित रहने वाले दो गुणों के द्वारा लाया जा सकता है, अवधान और संकल्प। अवधान अटेंशन ऊर्जा देता है और संकल्प दिशा देता है। अवधान वाली चीज के साथ संकल्प की गुणवत्ता का जुड़ जाना इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आकाश व समय में, स्पेस व इच्छा टाइम में होने वाली असंख्य घटनाओं के घटनाक्रम को संयोजन करता है, उन्हें क्रमबद्ध करता है, बशर्ते कि सफलता के अन्य आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी अनुपालन किया जा रहा हो। प्रकृति की व्यवस्था में हर एक चीज के साथ संबद्ध रहा करती है, संबंध में रहा करती है। उदाहरण के लिए लेखक कहा करते हैं, शीत निद्रा में चले जाने वाले जीव जब बाहर निकलने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वसंत आने वाला है। कुछ पक्षी वर्ष में एक विशेष समय पर ही विशेष दिशा की ओर प्रवास कर जाया करते हैं। वास्तव में प्रकृति एक विशाल वाग्वंद रचना की तरह है, एक बड़े से ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें हर चीज़ साज और हर स्वर एक दूसरे के साथ तालमेल में रहता है। मानव जाति के स्नायु तंत्र के बारे में एक खास बात यह है कि अपने सृजक संकल्प द्वारा मानव इस अनंत व असीम संयोजन शक्ति को आदेश दे सकता है। मानव जाति में कोई संकल्प नियत या निश्चित नहीं रहता और ना ही वह ऊर्जा व संज्ञान के किसी बड़े तंत्र के साथ आबद्ध रहता है। आपकी इच्छा को पूरा करने के पीछे जो असल शक्ति कार्य करती है वह है आपका संकल्प। दरअसल इरादे में बहुत बल होता है, क्योंकि इरादे में फल की आसक्ति नहीं हुआ करती, जबकि इच्छा दुर्बल होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों में इच्छा प्राय फल की होती है। आसक्ति पर टिका रहने वाला उसका ध्यान ही होता है। संकल्प वह इच्छा है जो किसी भी अन्य सिद्धांतों के दृढ़ अनुपालन के साथ चला करता है, विशेष रूप से अनासक्ति के सिद्धांत के अनुपालन के साथ, जो कि सफलता का छठा आध्यात्मिक सिद्धांत है। भूत और वर्तमान और भविष्य ये सब चेतना के गुण हैं। भूत तो स्मरण है, स्मृति है, भविष्य अपेक्षा है, संभावना है, और वर्तमान है जागरूकता, सचेतनता।
इसलिए समय कुछ और नहीं बल्कि विचार का ही गमन है। भूत में या भविष्य में, भूत और भविष्य दोनों की ही कल्पना की यानी विचार की ही जो उपज होते हैं, जबकि केवल वर्तमान ही जो कि वास्तविकता सदा विद्यमान रहने वाला है। वर्तमान वह है जो है। एकाग्र संकल्प दरअसल अवधान का वह गुण जो कि संकल्प की दृढ़ता को डिगने नहीं देता। एकाग्र संकल्प का अर्थ होता है अपने अवधान को वांछित परिणाम के प्रति इतने दृढ़ इरादे से अडिग व स्थिर रखना कि आपके अवधान की एकाग्रता वाले गुण को बाधाएं लेश मात्र भी डिगा नहीं पाएं। ऐसी होती है अनासक्त सजगता और एकाग्र संकल्प की संयुक्त शक्ति। अंतराल में उतरिए। इस बात का अर्थ है कि आपके विचारों के बीच बीच में जब भी कोई निशब्द अंतराल आए तो अंतराल में ठहरिए, उस पर अपना ध्यान धरिए, उस निशब्दता में, उस मौन में उतरिए। यह बीइंग का एक स्तर होता है जो कि आपकी सारभूत अवस्था है, आपकी सर्वोत्तम श्रेष्ठतम अवस्था है। बीइंग की उस अवस्था में स्थिर रहिए, अपने संकल्पों और इच्छाओं को अभिव्यक्त कीजिए, आत्म प्रमाण के लिए सजग रहने की अवस्था में रहिए। इसका अर्थ होता है कि आप अपने सच्चे स्वरूप के प्रति सजगता की अवस्था में स्थित हैं, अपनी आत्मा और विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के साथ अपने संबंध में सजग रूप से स्थित रहें। इसका अर्थ यह भी होता है कि आप खुद को संसार की नज़रों से ना देखें और ना ही दूसरों की राय तथा आलोचना से खुद को प्रभावित होने दें। यह याद रखिए कि आपका वास्तविक स्वभाव विशुद्ध आत्मा वाला स्वभाव है। जहाँ कहीं भी आप जाएं, अपनी आत्मा की चैतन्यता को साथ लेकर चलें। बाकी बातों की व्यवस्था ब्रह्मांड अपने आप कर लेगा। लेखक द्वारा विभिन्न इच्छाएं और संकल्प पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। मैं अपनी इच्छाओं को विकसित होने के लिए उन्हें दृष्टि को सौंप दूंगा, इस विश्वास के साथ परिस्थितियां अगर मेरे अनुकूल नहीं हो रही तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा, या यह भी हो सकता है कि जगत व्यवस्था ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ और सोच रखा है जो कि मेरी उन इच्छाओं से भी बेहतर हो जो कि मैंने सोच रखी हैं। अनासक्ति का सिद्धांत। अनासक्ति निहित रहती है अनिश्चित और अनिर्णय वाली समझ। अनिश्चित और अनिर्णय वाली समझ निहित रहती है स्वतंत्रता और अपने अतीत से स्वतंत्रता, ज्ञात में स्वतंत्रता यानी अतीत के प्रभावों की कारगर में स्वतंत्रता। अहम और जीवात्मा एक ही वृक्ष पर ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे दो सुनहरे पक्षी एक ही पेड़ पर बसे हों, घनिष्ठ मित्रों की तरह। पहला पंछी तो जीवन रूपी वृक्ष के खट्टे मीठे फल खाता रहता है, जबकि दूसरा पंछी उन फलों को अनासक्त भाव से देखा करता है। सफलता का छठा आध्यात्मिक सिद्धांत, अनासक्ति का सिद्धांत। ऐसा करना बड़ा ज़बरदस्त काम है। जब भी आप फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देंगे और साथ ही अनासक्ति के साथ अपने एकाग्र संकल्प को जोड़ देंगे, तब आपको वह सब मिल जाएगा जिसकी आप इच्छा करेंगे। अनासक्ति के जरिए आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अनासक्ति आपके सच्चे स्वरूप की शक्ति पर आधारित रहा करती है। लोग हमेशा ही सुरक्षा चाहा करते हैं। आप देखेंगे कि सुरक्षा चाहना वास्तव में कोई सदा टिकने वाली बात नहीं होती, और धन के प्रति आसक्ति भी असुरक्षा की ही घोतक होती है। अनिश्चय, अनिर्णय और अज्ञात के बिना जीवन केवल अतीत की लीक पर चलते रहने जैसा होता है। जब आप अतीत के हाथों में एक मोहरा बनकर रह जाते हैं और आपके द्वारा ओढ़ लिया गया अपना बीता हुआ कल ही आपको सताने वाला आज बन जाता है, और चूँकि आपका आज बीते हुए कल की जुगाली करने में ही बीतने लगता है, इसलिए आपका आज बेमजा हो जाता है, इस कष्टप्रद और दुखद हो जाता है।
हर दिन असीम संभावनाओं के साम्राज्य में कुछ नया घटित होने की अचरज की आप आशा कर सकते हैं। अनासक्ति का सिद्धांत विकास की पूरी प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तब आप समाधान को लागू करने में बाध्यता महसूस नहीं करते। अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को आप अपने किसी बड़े हित के लिए आने वाले एक अवसर की तरह देख सकते हैं। अनिश्चय वाली सोच में ठहरे रहकर आप अवसरों के प्रति सचेत रह सकते हैं। जब आपकी तैयारी व तत्परता का मिलन अवसर के साथ हो जाता है, तब समाधान स्वतः प्रकट हो जाता है। इस तरह जो कुछ मिलता है उसे सौभाग्य कह दिया जाता है। सौभाग्य और कुछ नहीं बल्कि आपकी तैयारी, तत्परता और अवसर का एक साथ रहना है। संकट का साक्षी रहते हुए जब ये दोनों परस्पर मिल जाते हैं, तब एक ऐसा समाधान निकल कर आता है जो आपके उन सभी के उन्नतिशील हित के लिए होता है जो आपके संपर्क में आते हैं। अनासक्ति के सिद्धांत पर आचरण। मैं निम्नलिखित आचरण के द्वारा चलने का संकल्प लेकर अनासक्ति के सिद्धांत का अमल करूँगा। मैं आज अनासक्ति के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध रखूँगा। मैं स्वयं को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को यथावत रहने दूँगा। मैं आज अपने अनुभव में अनिश्चय को एक अनिवार्य घटक की तरह शामिल करूँगा। अनिश्चय को स्वीकार करने की मेरी सम्मति से ही समस्या में से, भ्रम भ्रांति में से, अवस्था में से और संकट में से समाधान स्वतः ही निकल कर सामने आ जाएगा। धर्म या जीवन का ध्येय का सिद्धांत। हर किसी के जीवन में एक ध्येय होता है, दूसरे को कोई अनोखा उपहार या कोई विशेष गुण प्रदान करना। और जब हम इस अनोखे गुण को दूसरों की सेवा के साथ मिला देते हैं, तब हम अपनी चिंता के आनंद और उल्लास का अनुभव करते हैं। यह अनुभव सभी ध्येयों का परम ध्येय है। लेखक द्वारा 7वें अध्याय में सफलता का 7वां सिद्धांत धर्म का सिद्धांत बताया गया है, जिसका अर्थ है ध्येय, जीवन का ध्येय। धर्म का सिद्धांत होता है किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमने यह शरीर धारण किया है। विशुद्ध ऊर्जा वाला यह पिंड दिव्यता का सार रूप ही है। उस दिव्यता ने किसी प्रयोजन को पूरे करने के लिए मानव शरीर धारण किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आप में एक अद्वितीय प्रतिभा है और उसे अभिव्यक्त करने की एक अद्वितीय विधा भी आप में है। कुछ तो ऐसा है ही जिसे आप संसार में किसी के मुकाबले बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हर अद्वितीय प्रतिभा के लिए तथा उसे अभिव्यक्त करने की अद्वितीय विधा के लिए कुछ अद्वितीय आवश्यकताएं भी होती हैं। जब ये आवश्यकताएं आपकी रचनात्मक प्रतिभा के अरूप और अनुकूल हो जाती हैं, तब वह अनुकूलता ही समृद्धि व संपन्नता पैदा करने वाली चिंगारी बन जाती है। धर्म के सिद्धांत के 3 घटक हैं। पहला घटक कहता है हम में से हर कोई अपना सच्चा स्वरूप जानने के लिए, स्वयं यह जानने के लिए कि हमारा सच्चा स्वरूप आध्यात्मिक है, कि मूल रूप से वह आध्यात्मिक जीव है जो कि देह रूप में प्रकट हुआ है। हम ऐसे मानव अस्तित्व नहीं हैं जिसे कभी कभी आध्यात्मिक अनुभूति होती है, बल्कि इसके विपरीत हम वह आध्यात्मिक प्राण हैं जिसे कभी कभी देहानुभूति होती है। धर्म के सिद्धांत का घटक है मानव सेवा। अपने मानव जीवन में समाज की सेवा करना, स्वयं से ये पूछना कि मैं किस तरह मानव की सहायता कर सकता हूँ, मैं जिनके संकल्प में इच्छा करूं उनकी सहायता कैसे कर सकूं, यह मानव जीवन का एक ध्येय है। धर्म के सिद्धांत का एक घटक है अपनी अनन्य व अद्वितीय प्रतिभा को प्रकट करना। धर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक मानव में एक अनन्य अद्वितीय प्रतिभा होती है। आप में एक ऐसी प्रतिभा और एक ऐसी विशेष योग्यता अवश्य है जो अपनी अभिव्यक्ति में अनन्य है। यह प्रश्न तो आपके अंदर अहम द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, जबकि मैं किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, यह प्रश्न आपके अंदर चेतना द्वारा, आत्मा द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न है।
पहला संकल्प है, मैं आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने उस उच्चतर स्वरूप को जानूंगा जो कि अहम से परे रहता है। दूसरा संकल्प है, मैं अपनी अनन्य व अद्वितीय प्रतिभा को खोज निकालूंगा और उसे खोज कर मैं स्वयं को आनंद में रखूंगा, क्योंकि आनंद की प्रक्रिया आरंभ ही तब होती है जब मैं समय के दायरे से बाहर रहने वाली सजगता में रहने लगूंगा। यही अवस्था परमानंद की अवस्था होती है। तीसरा संकल्प, मैं स्वयं से पूछूंगा कि मानव सेवा के लिए मैं अधिकतम क्या कर सकता हूँ। मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजूंगा और फिर उस पर चलूंगा। अपनी दिव्यता पर पड़ा हुआ पर्दा हटाइए, अपनी अनन्य और अद्वितीय प्रतिभा को जानिए। लेखक द्वारा इस अध्याय में हमें धर्म और जीवन के ध्येय का सिद्धांत बताया गया है। मानव सेवा करिए, आप उस सब धन दौलत कमा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप जो करते हैं, जब वह आपके मानव समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होने लगेगा, तब समृद्धि स्वतः ही प्रकृति से आपकी सहायता और आपकी चेतना को विकसित करने लगेगी। तब आप अपने जीवन की दिव्यता के अद्भुत अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगेंगे, केवल कभी कभार नहीं बल्कि सदा सर्वदा। धर्म और जीवन के ध्येय पर आचरण। मैं आज अपनी आत्मा के अंदर गहरे रूप में पल रहे देवी देवता का स्नेहपूर्वक परिपोषण करूँगा। मैं अपने अंदर विराजमान चेतना पर ध्यान दूंगा जो कि मेरे तन व मन दोनों को ही जीवंत रखती है। मैं हर दिन स्वयं से पूछूंगा, मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ और मैं सहायता कैसे कर सकता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर मुझे मानव समाज और स्नेह, सेवा तथा सहायता करने में मदद करेंगे। मैं ईश्वर के विचार जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो उनकी व्याख्याएं हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कहा गया यह वाक्य लेखक को ब्रह्मांडीय आत्मा ही उस सब की पटकथा लिखती है के द्वारा संकेत किया गया है, जो कि करोड़ों की आकाश गंगाओं में सुंदरता व सुनिश्चितता के साथ और अविचलित प्रज्ञा के साथ घटित हो रहा है। निसंदेह प्रत्येक कोशिका अनासक्ति के सिद्धांत पर ही प्रदर्शन करती है। यह संकल्प के परिणाम के प्रति अनासक्त रहती है। लेखक द्वारा अपनी इस किताब में विभिन्न औपचारिक आध्यात्मिक शक्तियों का एक मिला जुला सिद्धांत कहा गया है। मानव शरीर की हर कोशिका स्वयं से यही पूछती रहती है, मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। आशा है आपको इन आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा लेखक द्वारा बताए गए विभिन्न प्रयोगों से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और यह आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।